वेलकम डियर फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम मैथमेटिक्स 2 की एक सीरीज बनाते हुए आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत लेके आ चुका हूं आपके लिए एक और नया लेक्चर। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3। किसका कॉन्सेप्ट चल रहे थे? अभी कॉन्सेप्ट चल रहे थे हमारे सर्कल के। 2 कॉन्सेप्ट हमारे हो चुके हैं, ये तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट होने वाला है सर्कल का। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है क्योंकि इस पे आधारित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं और वो क्वेश्चन हम आपको लगवाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ईजी है, ये भी कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरह ही है। अगर आपने वो अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। बस जरूरत है तो किसकी? पेशेंस की। आपको क्या रखना है? अपने ऊपर पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और अपने आप पर नियंत्रण रखना है। तो बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर। और मैं बता दूं ना, ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 किसका है? ये सर्कल का है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेट लाइन। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 समझिए किसका? सर्कल का। तो देखिए क्या है सर्कल का कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 का नाम है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो क्या होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल? तो सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये क्या होती है? किसी भी सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है। इसका मतलब ये है कि सर्कल की कोई भी इक्वेशन अगर आपको दी है तो वो इसी रूप में दी रहेगी। किस रूप में दी रहेगी? इसी रूप में दी रहेगी। और आपसे कह दिया जाएगा कि आप सेंटर और रेडियस कैलकुलेट कीजिए, इनकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो किस प्रकार से आप सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करेंगे? तो सेंटर फाइंड करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? g और f की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। तो क्या आ जाता है आपका सेंटर? -g, -f। अब यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको सब समझ में जाएगा। और क्या दे रहता है यहाँ पे आपका? रेडियस के लिए, रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन? रेडियस = क्या हो जाता है? √g² + f² - c। इस प्रकार आप क्या करेंगे? रेडियस फाइंड करेंगे और इस प्रकार क्या करेंगे? आप सेंटर फाइंड करेंगे। अब देखिए क्या है यहाँ पे कि g की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई भी इक्वेशन दी है, कोई भी इक्वेशन मतलब x² + y² + 2x + 2y + 4 = 0। ये आपके पास एक इक्वेशन है। अब मैं कहूं यहां से आप क्या फाइंड कीजिए? ये सर्कल की इक्वेशन है और सर्कल का सेंटर और रेडियस आप फाइंड कीजिए। तो सेंटर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? इक्वल में रखेंगे। इक्वल में रखने का मतलब क्या है कि दोनों का कंपैरिजन करेंगे। देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है? सेम है। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी सेम है। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी क्या होंगी? सेम होंगी। तो रखेंगे सेम। 2gx = 2x। होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? होगा। यहाँ पे देखिए x से x कैंसल आउट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे भाई? 2g = 2 बचा। अब देखिए आपको g की वैल्यू फाइंड करनी है, तो g की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 2 को आप उस तरफ भेज देंगे, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो g क्या आ जाएगा? 2/2। और यहाँ पे आप कैंसल आउट करेंगे तो आपको g की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1। कितनी मिल गई g की वैल्यू भाई? 1 मिल गई। तो ये मिल गई आपको g की वैल्यू। अब आपको फाइंड क्या करना है? f फाइंड करना है। तो f फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप कि ये वाली जो टर्म है ना, ये इसके इक्वल में रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी भाई? क्योंकि किसी भी इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होता है सर्कल का। सर्कल की आपको इक्वेशन दी है तो वो किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी, इसके इसी फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे देखिए y के मल्टीप्लाई में क्या है? 2f है और यहाँ पे y के मल्टीप्लाई में 2 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। देखिए क्या होगा? 2fy = 2y। y से y क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे बचा 2f = 2। अब अपन को f की वैल्यू चाहिए है यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे? इस 2 का पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 2/2। 2 से 2 कैंसल होगा, वैल्यू आएगी 1। तो f की वैल्यू भी हमें मिल गई 1। ठीक है।
उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको जी की भी वैल्यू मिल गई और एफ की भी वैल्यू मिल गई। जी और एफ हमें मिल चुका है, तो अब हमें क्या करना है, सेंटर फाइंड करना है। तो सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सेंटर का फॉर्मूला। क्या होता है मेरे भाई, ये होता है। तो सेंटर इज इक्वल टू क्या है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंटर कहाँ पे लिखें, चलो यहीं पे लिखे अपन, ठीक है। सेंटर क्या हो जाएगा अपना, माइनस जी, मतलब जी की जो वैल्यू आई है उसको अपन माइनस कर देंगे। तो जी की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, तो -1 हो गई, कॉमा माइनस एफ। तो एफ की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, तो अपन को माइनस एफ चाहिए यहाँ पे। तो अपन क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो क्या आ गया, -1 आ गया, आपके पास सेंटर आ गया। अब मैं आपसे कहूं कि आप उस सर्कल की रेडियस फाइंड कीजिए। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। किस फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले का। तो रेडियस मतलब r इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर। जी का मतलब क्या है मेरे भाई, यहाँ पे बताइए, जी का मतलब क्या है। जी का मतलब है ये, मतलब 1 का स्क्वायर जो अपन ने निकाला था। तो जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, तो एफ भी कितना आया था आपके पास, 1 आया था, प्लस सी। सी का मतलब क्या होता है, आपको जो ये इक्वेशन दी है इसमें सी कौन है, ये है। तो यहाँ पे सी ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, c इज इक्वल टू 4 होगा कि नहीं होगा। अपन ने कंपैरिजन किया इसका इसका इसका, किसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। तो देखिए c कांस्टेंट है, मतलब सिंगल वाली टर्म है, तो यहाँ पे c क्या हो गया आपके पास, 4 हो गया, तो c यहाँ पे आ गया। तो r इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरे भाई, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये क्या है माइनस, एक्चुअली यहाँ पे -4। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 और 1 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2 -4। अब देखिए 2 में से 4 जाते हैं तो कितने बचते हैं, तो r इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट पे आधारित अपन क्या समझेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन समझेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ समझते हैं अपन बड़े बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखो, कॉन्सेप्ट आपको ये समझना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट समझेंगे तब आपको वो क्वेश्चन समझ में आएगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था कि जनरल इक्वेशन अपन को सर्कल की किस प्रकार दी रहती है। तो जनरल इक्वेशन ये रहती है, किसी भी सर्कल की जनरल इक्वेशन ये रहती है। और इसी इक्वेशन से अगर आपको कह दिया जाए कि आप सेंटर फाइंड कीजिए, तो सेंटर फाइंड करने के लिए आपको जी और एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और रेडियस फाइंड करने के लिए भी आपको जी और एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये रहता है जनरली फॉर्म किसका, किसी भी इक्वेशन का सर्कल की। तो अपन ने देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था कि ये क्या है, आपकी इक्वेशन है सर्कल की, और मैंने कहा था कि यहाँ पे आपको क्या क्या फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करनी है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे भाई, सेंटर कैसे फाइंड करेंगे आप। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो x वाली जो टर्म है, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है, वो x वाले के साथ क्या होगा, कंपेयर होगा, मतलब उसके बराबर में आएगा। तो ये दोनों जब बराबर में आए तो g की वैल्यू हमें मिल गई 1, और इसी प्रकार जो 2f बाय वाली टर्म है वो बाय वाली टर्म उसके साथ कंपेयर होगी। जब दोनों कंपेयर होंगी तो हमें f की वैल्यू भी मिल जाती है 1। यहाँ पे क्या है भाई, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने सेंटर कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, -g और -f कर दिया। तो यहाँ पे अपन ने g और f की वैल्यू ली थी, अपन ने उन्हीं को माइनस में कन्वर्ट करके सेंटर यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। फिर अपन ने रेडियस इस प्रकार से कैलकुलेट कर ली। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, g² + f² - c। तो c क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो c आपको क्या है, ये है, ठीक है, 4 क्या है यहाँ पे, c है। तो इस प्रकार हम सेंटर और रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला रहता है सेंटर का। किसका रहता है मेरे भाई, सेंटर का रहता है। जब आपको इक्वेशन गिवन रहे और आपसे कह दिया जाए सेंटर और रेडियस फाइंड कीजिए, तो इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके आप सेंटर और रेडियस को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं और समझते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किस प्रकार से आया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ना थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है। हमने देखे हैं कई दौर और अब भी अपना सफर जारी है। अब हम समझेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आधारित प्रीवियस ईयर पे कौन सा क्वेश्चन आया है। तो देखिए ये RGPB 2023 में आया है। क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन आपको ये दी है, x² + y² + 2x + 4y + 1 = 0। ये आपको दी है, आपको क्या क्या फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कि यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिखेंगे। आप लिखेंगे जनरल इक्वेशन। क्या लिखेंगे,
जनरल इक्वेशन क्या होती है मेरे भाई? जनरल इक्वेशन, तो जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f/y प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है आपकी जनरल इक्वेशन। कहने का मतलब ये है कि सर्कल की कोई भी इक्वेशन आपको दी है वो इसी रूप में होगी। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन क्या होंगी? बराबर होंगी। दोनों को अपन कंपेयर करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे? कंपेयर करके देखेंगे। बराबर का मतलब ये होता है कि दोनों का अपन कंपेरिजन कर सकते हैं। तो इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे आप, तो क्या जाएगा? ठीक है, कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि अपन को सेंटर फाइंड करने के लिए। देखो सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? सेंटर इज इक्वल टू क्या होता है आपका? -g, -f ये होता है। तो सेंटर को फाइंड करने के लिए अपन को g और f की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तभी आप क्या करेंगे? सेंटर फाइंड कर पाएंगे। और रेडियस फाइंड करने के लिए भी आपको क्या करनी पड़ेगी? g और f की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो रेडियस क्या होती है आपकी? √g² प्लस f² - c। अब देखिए आप यहाँ से g और f की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कौन कौन सी टर्म कंपेयर करेंगे अपन? ये वाली टर्म करेंगे इस वाली टर्म से, मतलब x वाली जो टर्म है ना वो x वाली के साथ ही होगी। तो यहाँ पे 2gx इज इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई? 2gx इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास? 2x होगा। तो यहाँ पे देखिए x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। g इज इक्वल टू 2g इज इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास? 2 आ जाएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, 2 का अपन पक्षांतर कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? g इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गई वैल्यू 1। g इज इक्वल टू आपके पास कितना मिल गया? 1 मिल गया। क्या मिल गया मेरे भाई? 1 मिल गया। अब आपने g कैलकुलेट कर लिया है, अब अपन क्या कैलकुलेट करेंगे? f कैलकुलेट करेंगे। तो f कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए जो y के साथ टर्म है ना और यहाँ पे जो y के साथ टर्म है, दोनों क्या करेंगे? अपन कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे? 2f/y इज इक्वल टू 4y। y से y कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा? 2f इज इक्वल टू 4। 2 का आपने उस तरफ पक्षांतर कर दिया तो f इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था, नीचे से वहां उस तरफ भेजा आपने तो क्या में चलेगा? डिवाइड में चला गया। और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपको f की वैल्यू कितनी मिल गई? यहाँ पे 2 मिल गई। तो देखिए यहाँ पे आपको g और f की वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं? सेंटर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन रेडियस फाइंड करने के लिए अपन को c की वैल्यू पड़ती है। तो c यहाँ पे देखिए, c मतलब कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? c क्या है भाई? c इज इक्वल टू आपको दिख रहा होगा, c इज इक्वल टू क्या है? c इज इक्वल टू क्या है मेरे भाई? 1 है। तो आपको यहाँ पे g, f और c की वैल्यू मिल चुकी है। अब आप क्या कर सकते हैं? सेंटर रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो सेंटर कैसे फाइंड करेंगे? तो सेंटर क्या होता है मेरे भाई? सेंटर होता है -g, -f। तो देखिए g की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास? 1 आई थी। तो यहाँ पे g की वैल्यू कितनी हो गई? -1 हो गई। -1 क्यों हो गई? क्योंकि अपन ने यहाँ पे g है, जो g की वैल्यू आई उसको माइनस में लिया है। तो यहाँ पे क्या आ गया? -g आ गया, मतलब -1 आ गया। क्योंकि g की वैल्यू 1 थी और माइनस यहाँ पे लगा हुआ था इसमें फॉर्मूले में, तो यहाँ पे क्या आ गया? -1 आ गया। कोमा कोमा कोमा, फिर क्या आएगा? -f आएगा। तो देखिए f की वैल्यू आई थी 2, लेकिन अपन उसको यहाँ पे माइनस में ले रहे हैं तो यहाँ पे कितना जाएगा? पास -2 आ जाएगा। तो ये आपको मिल गया सेंटर। अब क्या फाइंड करेंगे अपन? रेडियस फाइंड करेंगे। तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, तो r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन? r का मतलब है रेडियस से, तो r इज इक्वल टू क्या जाएगा? √g²। g की वैल्यू कितनी आई थी? 1 आई थी। तो 1 का स्क्वायर प्लस f²। f की वैल्यू कितनी आई थी? 2 आई थी। 2 का स्क्वायर माइनस क्या जाएगा? c आ जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आई थी? 1 आई थी। तो अपन यहाँ पे 1 रख दिया। अब क्या करेंगे अपन? कैलकुलेट करेंगे। तो √1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा √4। √4 आई है r की वैल्यू। √4 का मतलब क्या होता है? √4 का मतलब होता है 2, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कितना आ गया? 2, तो 4 अपना बाहर निकल गया। तो इस प्रकार आप रेडियस
और सेंटर को फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन था और अपन ने कर लिया है लल्लू सा क्वेश्चन। और ये आते हैं 3 4 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक बार और समझो ना, यहाँ पे क्या कह रहा था, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन आपको ये दी थी, क्या दी थी, x² + y² + 2x + 4y + 1 इज इक्वल टू 0। आपको ये दी थी इक्वेशन। आपको फाइंड करने के लिए क्या कहा था, सेंटर मतलब केंद्र और त्रिज्या अपन को फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन लिखेंगे। तो जनरल इक्वेशन अपन ने लिख ली, ये होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये होती है जनरल इक्वेशन। सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर इज इक्वल टू होता है -g, -f। और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, √g² + f² - c। ये होता है किसका, सेंटर और रेडियस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे अपन को g और f की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, मतलब क्या करेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो x वाली टर्म है वो x वाली टर्म के साथ कंपेयर होगी, तो अपन को यहाँ पे क्या मिल जाएगी, g की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे अपन को क्या मिल गई, g की वैल्यू मिल गई। फिर देखिए ये वाली टर्म है y वाली, ये y वाली से कंपेयर होगी। तो देखिए y वाली से अपन ने कंपेयर किया तो y से y कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 2f = 4 बचा। 2 का अपन ने पक्षांतर कर दिया, अपन को f की वैल्यू मिल गई। कितनी मिली, f की वैल्यू 2 मिली। c क्या रहता है, c रहता है यहाँ पे कांस्टेंट। तो c के बराबर में क्या आएगा, ये कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे c = कितना मिल गया, अपन को 1 मिल गया। फिर अपन ने सेंटर फाइंड करने के लिए क्या किया, सेंटर इज इक्वल टू क्या होता है, -g, -f। अपन को g और f की वैल्यू मिल गई थी। अब अपन को क्या करना था, -g करना था और -f करना था, ठीक है। तो g को अपन ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, -1 आ गया। f को भी अपन ने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे -2 आ गया। उसके बाद रेडियस का फॉर्मूला लगाया अपन ने। रेडियस क्या होती है आपकी, √g² + f² - c होती है। तो g की वैल्यू मिली थी 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। फिर आता है f², f की वैल्यू कितनी मिली थी आपको, 2 मिली थी। तो f का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो 4 आ गया। और c आपको मिला था 1, तो 1 यहाँ पे ले लिया आपने। फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 + 4 हो गया 5, 5 में से 1 घटा बचा 4 आपके पास। तो √4 आपके पास आ गई रेडियस। अब 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, मतलब रेडियस आपको मिल गई 2। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बड़े बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ये होता है सर्कल का कॉन्सेप्ट नंबर 3 और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने ये आपको समझा दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर समझ में सब कुछ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।